ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 27वें और 28वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि पुनर्जन्म जो है वे यह सिद्धांत कैसा है, सत्य है। और इसी सिद्धांत को बताते हुए वो कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना त्वं शोचितुम अर्हसि। क्या कहते हैं? ही यानी कि क्योंकि जातस्य ध्रुवो उत्पन्न होने वाले व्यक्ति की क्या है, मृत्यु ध्रुवम, मृत्यु क्या है, निश्चित होती है। और मृतस्य जन्मः ध्रुवम, और मरे हुए व्यक्ति का जन्म कैसा होता है, निश्चित होता है। तस्मात्, इस कारण से, अपरिहार्य अर्थे, बिना किसी कारण के, ऐसे बिना किसी कारण के या बिना उपाय वाले ऐसे विषय में क्या है, तुम शोचितुम न अर्हसि, तुम्हें क्या है, शोक करने के, तुम जो हो वो शोक करने के योग्य नहीं हो। ही जातस्य मृत्यु ध्रुवम, क्योंकि उत्पन्न होने वाले की मृत्यु के है, निश्चित है। और मृतस्य जन्म ध्रुवा, मरे हुए जो व्यक्ति मर जाता है उसका जन्म ध्रुवम, यानी कि जन्म कैसा है, निश्चित होता है। तस्मात्, इस कारण से, अपरिहार्य अर्थी, बिना उपाय वाले इस विषय में, त्वं शोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा क्या है, सदा जन्म लेने वाला है और सदा मरने वाला है। इसलिए क्या है, तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जन्म और मृत्यु ये कैसा है, निरंतर चक्र है। जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी क्या है, मृत्यु निश्चित होती है, तथा जो व्यक्ति मर गया है उसका जन्म भी कैसा है, निश्चित होता है। जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार शरीर के संयोग कर जन्म ग्रहण करता है, और जब उसकी कर्म की अवधि समाप्त हो जाती है तो वो क्या है, उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार से पुनर्जन्म भी कैसा है, अपरिहार्य विषय है। ये क्या है, जन्म और मृत्यु का जो विषय है अपरिहार्य है। जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनः जन्म, ये निरंतर होता रहता है और इस क्रम में कोई भी रोक नहीं सकता है। इस तरह जन्म और मृत्यु का ये जो चक्र है वो हमेशा चलता रहता है। ये क्या है, ऐसा उपाय विषय है जिसमें बिना उपाय वाले, ऐसा इस विषय में, अपरिहार्य विषय में तुम्हें क्या है, पार्थ, शोक नहीं करना चाहिए। शरीर के समान आत्मा का भी जन्म तथा मृत्यु मानने पर इस आत्मा का जन्म और मृत्यु निरंतर प्रवाह चलता रहता है। इस विषय में क्या है, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये योद्धाओं की मृत्यु के विषय में तुम्हें कुछ भी शोक नहीं करना चाहिए। ये तो क्या है, निरंतर चलने वाला क्रम है। अब हम आगे 28वें श्लोक को देखेंगे। 28वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देह के नाश हो जाने पर किए जाने वाला जो मृत्यु के विषय में जो शोक है वो कैसा होता है, निरर्थक होता है, उसे नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। क्या कहते हैं, हे भारता, हे भारत, यानी कि हे अर्जुन, भूतानि अव्यक्तादीनि, भूतानि यानी कि ये संपूर्ण जो भूत हैं या जो प्राणी जन्म है ये कैसे होता है, पूर्व अव्यक्तानि, यानी कि इससे पहले, जन्म से पहले क्या है, ये ऐसा होता है, अव्यक्त रहता है। और क्या है, अव्यक्त निधनानि, और मरने के बाद भी ये कैसा रहता है, अव्यक्त रहता है। अव्यक्त निधनानि यानी कि जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी ये कैसा रहता है, अव्यक्त रहता है। और क्या है, भारतः व्यक्तम मध्यानि, केवल व्यक्त यानी कि मध्य में, बीच में ही कैसा रहता है, व्यक्त रहता है। तो अब इस तत्र का परिवेदना, तो इसके विषय में क्या है, हमें दुख नहीं करना चाहिए। फिर से देखिएगा, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी भूतानि अव्यक्तादीनि, यानी कि ये जो संपूर्ण प्राणी हैं ये जन्म से पहले भी कैसे होते हैं, अव्यक्त होते हैं। अव्यक्त निधनानि, और मरने के बाद भी ये कैसे होते हैं,
अव्यक्त ही रहते हैं। और ये कैसे हैं? व्यक्त मध्यानि एव, केवल मध्य में या बीच का जो समय जब ये संसार में रहते हैं तो ये कैसे रहते हैं? व्यक्त रहते हैं। तो तत्र का परिवेदना, तो इस विषय में क्या है, हमें दुख नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, सभी प्राणी अपने जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, रहते हैं, और पृथ्वी, जल, वायु, तेज तथा आकाश, ये 5 जो महाभूत हैं, इससे हमारा शरीर क्या है, दृश्यमान जो शरीर, दिखाई देने वाला जो शरीर है, वो जन्म से पूर्व किसी को नहीं दिखाई देता। और इन 5 महाभूतों से मिलकर ही हमारा जो शरीर है वो कैसा है, दिखाई देता है। मृत्यु पश्चात में भी ये कैसा होता है, अव्यक्त होता है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अपनी मृत्यु के बाद कैसे रहते हैं, अव्यक्त रहते हैं। मृत्यु के बाद प्राणी का जो शरीर 5 महाभूत वाला है वो उसी में विलीन हो जाता है और मध्य में व्यक्त रहता है। ये 5 महाभूत से निर्मित शरीर जो है वो केवल बीच में ही व्यक्त रहता है। जन्म के बाद के काल से लेकर मृत्यु के से पहले की अवधि में ये दिखाई देता है। इसलिए संपूर्ण प्राकृत तत्व सृष्टि पूर्व अव्यक्त रहते हैं। और हे पार्थ, तुम्हें क्या है, इस विषय में क्या है, शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह आदि जो स्वजन हैं और इनका नाश आज नहीं तो कल अवश्य में होना है, तो इसके विषय में तुम्हें क्या है, शोक नहीं करना चाहिए। ये इसमें समझाया गया है कि देह नाश हो जाने पर किए जाने वाला जो मृत्यु के विषय में जो शोक है उसकी निरर्थकता है, इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।